स्वागत है आप सभी का संदीप सर ITI यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप MP लाइनमैन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट जितने भी इलेक्ट्रिकल पोस्ट हैं उनकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्त, आज से आपके लिए यूनिट बाई दोस्त क्वेश्चन लेकर आऊँगा। एक यूनिट दोस्त एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और सुपर फास्ट आपका ये टेस्ट होने वाला है दोस्त, ठीक है। तो ये हमारी आज की पहली दोस्त जो यूनिट है, ठीक है, वो इसमें हम करेंगे व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी क्वेश्चन दोस्त देखने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन दोस्त इससे नहीं छूटेगा। व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आज देखने वाला हूँ। कंप्लीट दोस्त एक यूनिट ये होने वाली है। तो मेरे भाई सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। सभी लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग फटाफट दोस्त जुड़ जाइए। इस यूनिट को दोस्त ख़त्म करते हैं। और दोस्त, आपके पास टाइम बहुत कम है, हमारे पास बहुत यूनिट है मेरे भाई। अभी मेरे पास दोस्त बहुत ज़्यादा यूनिट हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से जल्दी दोस्त क्वेश्चन को सभी क्वेश्चनों को देखने वाला हूँ मेरे भाई। आपका ये सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। क्या होने वाला है मेरे भाई? सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। तो ये जो आपका सुपर फास्ट रिवीजन है, इसमें दोस्त मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताता जाऊंगा मेरे भाई। सभी आंसर को आपको याद में रख लेना है, ठीक है। इसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। और चैनल में न्यू है तो मेरे भाई चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपकी जो MP बिजली विभाग की दोस्त तैयारी के लिए हमने दोस्त ये कदम उठाया कि आपकी सभी यूनिट वाइज आपका ये क्वेश्चन दोस्त करवाऊंगा। तो ये हमारी पहली यूनिट है। और दोस्त, आपके लिए लगातार ये जितनी भी यूनिट हैं दोस्त, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। तो ये आपका जो है सुपर फास्ट रिवीजन होने वाला है। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और सभी लोगों को इसमें दोस्त इस यूनिट में टोटल 75 क्वेश्चन देखने वाला हूं मेरे भाई। कितने क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन देखने वाला हूं। तो मेरे भाई सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और लास्ट में बताना है आपके 75 में से कितने सही हो रहे हैं। अभी दोस्त कितने सही हो रहे हैं 75 में से, ये दोस्त आपको लास्ट में कमेंट करना हो। लास्ट तक आप बने रहना है। चलिए दोस्त, फटाफट सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। बोला गया निम्न में से क्या एक विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है? चलिए बताइए, निम्न में से क्या एक इसमें विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है मेरे भाई? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? विद्युत कार का कर्तव्य ये नहीं है कि मेरे भाई PCB परिपथ का निर्माण करना, ये मेरे भाई विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्या होगा? PCB परिपथ का निर्माण करना दोस्त ये विद्युत कार का कर्तव्य नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल ये रहा। इसका आंसर फटाफट दोस्त कमेंट कीजिए क्या होगा। 10 सेकेंड का हर सवाल में दोस्त आपको टाइम दिया जाएगा और सभी का जो क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई, सभी लोग इसका कमेंट कीजिए क्या होगा। निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो इनमें से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है मेरे भाई? सुरक्षित पहनावा ये दुर्घटना का कारण नहीं है। कौन सा नहीं है? सुरक्षित पहनावा मेरे भाई दुर्घटना का कारण नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये दोस्त आपका सुपर फास्ट रिवीजन का क्लास है मेरे भाई। तो सभी लोग जुड़ जाइए और इसका जवाब दीजिए मेरे भाई। ये आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए दोस्त क्या करना चाहिए? तो विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेरे भाई मेन स्विच आपको ऑफ कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। बोला जा रहा है, विद्युतमय तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे? तो विद्युतमय तार में दोस्त क्या है कि अगर कोई व्यक्ति विद्युत तार से मान लीजिए संपर्क में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको प्रथम कदम क्या उठाना चाहिए? तो प्रथम कदम मेरे भाई उठाना चाहिए कि उसे विद्युतमय तार से तुरंत क्या करें? अलग कर देना चाहिए, ठीक है, पृथक करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रथम कदम होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा है आपका। चलिए, ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है मेरे भाई। सभी लोग दोस्त आंसर कमेंट कीजिए। एक विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है? तो मेरे भाई एक विद्युत उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने से पूर्व निम्न में से क्या सुनिश्चित करना आवश्यक है मेरे भाई? तो उपकरण पूर्णतः ठीक होना चाहिए,
उपकरण सप्लाई देने योग्य होना चाहिए, उपकरण का धात्विक भाग अर्थ होना चाहिए। यानी सभी दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर फटाक से कमेंट कीजिए क्या होगा। बोला जा रहा सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। तो मेरे भाई फ्यूज हमेशा किस में संयोजित होता है? फेज तार पर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि में से निम्न में से क्या करना अनिवार्य है? तो फ्यूज तार को बदलते समय दोस्त सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या करेंगे? तो मेन स्विच ऑफ करके दोस्त आप क्या करेंगे? फ्यूज जो है उसको आप चेंज करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, बोला जा रहा है यदि हम किसी फ्यूज लैंप अथवा खराब पंखे को हटाना है तो इस स्थिति में हेतु सबसे उपयुक्त कदम क्या है? तो मेरे भाई अगर आपको लैंप या पंखे को हटाना है, ठीक है, तो आप प्रथम कदम क्या उठाएंगे? तो इसमें आपको करना है कि मुख्य आपूर्ति का आपको सबसे पहले बंद कर देना है। इसके बाद दोस्त आपको चेंज करना है। अगर बल्ब खराब हो जाता है तो आपको पहले मेन स्विच ऑफ कर देना है, ठीक है। यही पंखा को आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं, उसको निकालना चाहते हैं, तो आपको मुख्य आपूर्ति आपको बंद करना पड़ेगा, यानी मेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल ये रहा, विद्युत कार के जूते खाली स्थान के बने होते हैं। मेरे भाई विद्युत कार के जो जूते होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो मेरे भाई रबड़ के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रबड़ के। अगला सवाल ये है, निम्न में से कौन सुरक्षा उपकरण पीपीई की श्रेणी में आते हैं? तो पीपीई की श्रेणी में दोस्त, पीपीई का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको बता देना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या है? पीपीई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दोस्त, ये पीपीई का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए इसमें बोला गया है सुरक्षा उपकरण श्रेणी में आते हैं, तो चश्मा भी आता है, दस्ताने भी आते हैं, सुरक्षा पेटी, यानी ये सभी हो जाएंगे। कार्यशाला में सुरक्षित पहनावे के अंतर्गत क्या आता है? तो मेरे भाई कार्यशाला में असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत अगर आप टाई लगाए हैं तो असुरक्षित है, ढीले कपड़े पहने तो असुरक्षित है, मफलर लगाएं तो असुरक्षित है, यानी सभी आ जाएगा असुरक्षित पहनावे के अंतर्गत। अगला सवाल ये रहा, बोला गया है दुर्घटना टालने का सर्वोच्च उपाय है। मेरे भाई दुर्घटना आपको अगर टालना है तो सर्वोच्च उपाय क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जॉब मशीन और कारशे से संबंधित सावधानियों का पालन करना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। चलिए मेरे भाई सभी आंसर आपको बताना है। 75 क्वेश्चन है मेरे भाई, आपका ये सुपर टेस्ट होने वाला, सुपर फास्ट रिवीजन। फटाफट दोस्त आंसर आपको कमेंट करना है क्या होगा। बोला गया इनमें से कौन सा भौतिक खतरा है? मेरे भाई भौतिक खतरा कौन सा है? कंपन है। कौन सा है? कंपन। मेरे भाई ये भौतिक खतरा है, ठीक है। कंपन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे का संक्रमण हो सकता है? मेरे भाई ये होगा जैविक नुकसान। क्या होगा? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण दोस्त संक्रमण हो सकता है? जैविक नुकसान के कारण। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। विद्युत सप्लाई खाली स्थान प्रकार की होती है। मेरे भाई विद्युत जो है वो सप्लाई एसी और डीसी दोनों प्रकार की होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों, एसी और डीसी। एसी को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डीसी को हम बोलते हैं दिश धारा। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट करंट, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। चलिए अगला सवाल ये रहा, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा चिन्ह में बनाई जाती है? तो लाल रंग का बॉर्डर, ठीक है, और लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है मेरे भाई, किस में बनाई जाती है? निषेधात्मक चिन्ह में। किस में? निषेधात्मक चिन्ह। चलिए अगला सवाल ये है कि सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह का धरातल किस आकार का होता है? तो सूचनात्मक चिन्ह का जो धरातल होता है मेरे भाई वो होता है वर्गाकार। कैसे होता है? वर्गाकार, इस टाइप के होता है। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, बोला जा रहा है चित्र में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है? ये मेरे भाई चित्र दिया गया है, इसमें सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है, तो ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह है? तो मेरे भाई ये सुरक्षा चिन्ह है निषेधात्मक, यानी इसमें सिगरेट पीने को मना कर रहा है, यानी निषेधात्मक सुरक्षा चिन्ह है। अगला सवाल ये रहा आपका, बोला गया निम्नलिखित में सूचनात्मक सुरक्षा चिन्ह कौन सा है? मेरे भाई इसमें सूचनात्मक यानी सूचना कौन बता रहा है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये मेरे भाई ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा,
चेतावनी चिन्ह चित्र में दर्शाया गया कौन से प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो चेतावनी चिन्ह मेरे भाई इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपका, निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में से कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? क्योंकि सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में से कौन सा दोस्त अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? तो अनिवार्य चिन्ह का मेरे भाई इसमें उदाहरण है, कौन सा होगा? ये होगा हेड प्रोटेक्शन पहनावा। कौन सा होगा? हेड प्रोटेक्शन पहनावा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त, सभी लोग को आंसर कमेंट करना, फटाफट मेरे भाई आंसर कमेंट कीजिए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है आपको। सभी क्वेश्चन का दोस्त आंसर आपको कमेंट करना है। निम्न में से कौन सा सुरक्षा चिन्ह व्रत में दर्शाया जाता है? मेरे भाई कौन सा सुरक्षा चिन्ह है जो व्रत में दर्शाया जाता है? तो मेरे भाई व्रत में जो दर्शाया जाता है वो है निषेधात्मक चिन्ह। कौन सा है? निषेधात्मक चिन्ह मेरे भाई जो है व्रत में दर्शाया जाता है। अभी हमने आपको दिखाया था निषेधात्मक चिन्ह में, यहाँ दोस्त ये सिगरेट बनी हुई थी या माचिस। ठीक है, अगला सवाल ये है, सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? सूचनात्मक चिन्ह के संबंध में मेरे भाई कौन से कथन सत्य हैं? तो यह है, इनकी जो पृष्ठभूमि होती है मेरे भाई वो हरी होती है। कैसे होती है? सूचनात्मक चिन्ह की जो पृष्ठभूमि होती है मेरे भाई वो हरी होती है। चलिए अगला सवाल ये रहा, निम्न चिन्हों का उचित मिलान कीजिए। मेरे भाई निम्न चिन्हों का उचित मिलान हमें करना है, तो इसमें आपको देखना है सबसे पहले, तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा धूम्रपान का है। ठीक है, और धूम्रपान, जल से आग न बुझाएं, ये दोस्त जल से आग न बुझाएं, प्राथमिक उपचार केंद्र, ये प्राथमिक उपचार केंद्र हैं, पद यात्री निषेध। ठीक है, ये पद यात्री निषेध, धूम्रपान निषेध, ये धूम्रपान का हो गया। तो इसमें आपको मिलाना सबसे पहले, तो चलिए मिला लेते हैं। तो मेरे भाई इसमें आप मिलाएंगे तो हमारा ये मिलेगा कौन सा? दूसरा ऑप्शन, यानी पहला का तीसरा हो जाएगा। कौन सा होगा? पहला का तीसरा मेरे भाई ये हो जाएगा, ये दोस्त निम्न उचित चिन्हों का मिलान कीजिए। ठीक है, उचित चिन्हों का हमें मिलान करना है मेरे भाई। ठीक है, तो पहला मेरा भाई ये है, पहला का ए हमारा हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी पद यात्री निषेध हो जाएगा। ये सभी लोग देख लीजिए, इसका हम मिलान करते हैं, प्राथमिक उपचार, ये हमारा प्राथमिक उपचार हो जाएगा मेरे भाई। जल से आग न बुझाएं, तो डी का मेरा भाई ये दूसरा हो जाएगा, और ये हो जाएगा धूम्रपान का, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन मेरे भाई दूसरा हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी ये सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला सवाल ये है कि बोला गया है इनमें से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है? 415 वोल्ट के खतरा को कौन प्रदर्शित करता है मेरे भाई? चेतावनी चिन्ह। कौन सा करता है? चेतावनी चिन्ह, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर मेरे भाई हो जाएगा सी। अगला सवाल ये है, कथन वाला है, चेतावनी चिन्हों में हरी पृष्ठभूमि उपयुक्त की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ना, तो कथन दूसरा जो बोला है, निषेधात्मक चिन्हों में सफ़ेद पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो मेरे भाई इनमें से कौन सा कथन सही है? चेतावनी चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है। मेरे भाई चेतावनी चिन्ह में हरी पृष्ठभूमि नहीं प्रयोग की जाती है। ठीक है, सूचनात्मक चिन्ह में मेरे भाई हरी पृष्ठभूमि प्रयुक्त की जाती है, यानी पहला कथन है जो गलत हो चुका है। दूसरा कथन हमारा सही हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा होगा? दूसरा कथन सही हो जाएगा, यानी कथन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बोला गया है कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज़ों को आवश्यक किया जाना चाहिए? तो मेरे भाई इसमें कौन सा दर्शाता है? तो इसमें दर्शाएगा मेरे भाई अनिवार्य चिन्ह। कौन सा? अनिवार्य चिन्ह। अगला सवाल ये रहा, बोला गया है जहर से खतरे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो जहर से खतरा के लिए मेरे भाई इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो ये जहर के खतरा की, जैसे मान लीजिए मेरे भाई कोई दवाई आती है, कीटनाशक दवाई, तो इसमें कौन सा ये बनाया जाता है चिन्ह? तो मेरे भाई इसमें बनाया जाता है ये वाला चिन्ह। ठीक है, ये है मेरे भाई जहर से खतरे के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, मूल श्रेणी में चेतावनी चिन्ह के पीछे के भाग का रंग कैसा होता है?
तो चेतावनी के पीछे का भाग मेरे भाई होता है पीला। कैसा होता है? पीला होता है। चलिए, ये मेरे भाई दिया गया है। दिए गए सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? मेरे भाई ये सुरक्षा चिन्ह दिया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरे भाई, कौन सा होगा? इसका नाम है मेरे भाई सूचनात्मक चिन्ह, यानी दस्ताना पहनने के लिए सूचना दे रहा है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा है आपका। बोला गया है निम्न में से कौन सा चित्र विकिरण से खतरे को दर्शाता है? तो विकिरण वाला हमारा हो जाएगा चिन्ह मेरे भाई, कौन सा होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा विकिरण को दर्शाता है। चलिए, अगला सवाल ये रहा है आपका। बोला जा रहा है निम्न आकृति में किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह यहाँ दर्शाया गया है? मेरे भाई ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाया गया है? ये हमारा दर्शाया गया है मेरे भाई चेतावनी चिन्ह। कौन सा दर्शाया गया है? चेतावनी चिन्ह ये दर्शाया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। बोला गया है निम्न में से ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग लगने की क्रिया जारी रहती है? तो मेरे भाई निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण तत्व की उपस्थिति से आग लगने की प्रक्रिया जो है वो जारी रहती है? अगर उसमें ऊष्मा है, ऑक्सीजन है और ईंधन है तो मेरे भाई ये आग लगाने की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आग लगने के लिए मेरे भाई ईंधन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ऊष्मा होना चाहिए। इन तीनों में से दोस्त अगर एक गायब हो जाता है तो आग हमारी बुझ जाएगी। अगर ऑक्सीजन गायब हो जाता है मेरे भाई तो आग बुझ जाएगी। जैसे आप देखे होंगे सिलेंडर में जो मेरे भाई रहती है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेरे भाई की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इसलिए क्या होती है? आग जो है बुझ जाती है। चलिए, अगला सवाल ये रहा। बोला जा रहा है कि विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। तो विद्युत तार के लिए मेरे भाई हम प्रयोग करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त यंत्र। कौन सा प्रयोग करते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रयुक्त यंत्र। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा। वैद्युतिक कार्यशाला में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु, ठीक है, वैद्युतिक कार्यशाला में आग बुझाने वाले यंत्र हेतु मेरे भाई कौन सा होगा? इसमें मेरे भाई हो जाएगा आग बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए। ठीक है, ठीक है, कार्यशाला में आग बुझाने वाला यंत्र भी रहना चाहिए। रेत से भरी बाल्टी दोस्त रहती है और जल की व्यवस्था है तो जल से भरी ओवर हेड टंकी भी होनी चाहिए। यानी उपरोक्त सभी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये बोल रहा है मेरे भाई कि उपरोक्त विद्युत उपकरण और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार की आग को बुझाने वाले यंत्रों का प्रयोग करते हैं? इसमें हम करते हैं मेरे भाई विद्युत उपकरणों और आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार की आग बुझाने वाले विद्युत उपकरण, तो इसमें हम करते हैं मेरे भाई हेलोन प्रकार के। कैसे? हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए क्या होगा? CTC। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव वायु दाब के साथ भरा होता है? तो मेरे भाई आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव जो है वो वायु दाब के साथ भरा होता है? तो वायु दाब के साथ मेरे भाई भरा होता है। इसमें कौन कौन से भरा होता है? ये भरा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है। ठीक है, और क्या भरा होता है? और भरा होता है मेरे भाई CB, यानी ब्रोमोक्लोराइड डाई ब्रोमोमीथेन। यानी ऑप्शन नंबर ए और सी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने हेतु खाली स्थान का प्रयोग करते हैं। तो पेट्रोल से अगर आग लगी है तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे मेरे भाई, करेंगे फोम प्ररूपी अग्निशामक यंत्र का। किसका? फोम प्ररूपी अग्निशामक यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये रहा। चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्नि बुझाने वाला यंत्र कौन सा है? मेरे भाई इसको बुझाना है मुझे तो कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम प्रयोग करेंगे मेरे भाई कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC अग्निशामक यंत्र। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए?
तो मेरे भाई किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र जो है विद्युत आधारित अग्नि के लिए दोस्त प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो हमें नहीं करना चाहिए दोस्त फोम अग्निशामक यंत्र। कौन सा? फोम अग्निशामक यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका। चलिए मेरे भाई, सामान्य रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है? समानता मेरे भाई रूप से विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं मेरे भाई रेत का। किसका प्रयोग करते हैं? रेत का हम प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल ये है, CCl4 का पूरा नाम मेरे भाई हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का मेरे भाई नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है। चलिए अगला सवाल, सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का प्रयोग किया जा सकता है? तो मेरे भाई सभी श्रेणी प्रकार की आग बुझाने के लिए निम्न में से किस आग बुझाने वाले यंत्र का हम प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं मेरे भाई सभी श्रेणी प्रकार की, जो सभी श्रेणी होती हैं, ठीक है, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी, तो सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए हम जो यंत्र का उपयोग करते हैं मेरे भाई वो हम करते हैं CTC यंत्र, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड यंत्र, अग्निशामक यंत्र का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे भाई ये रहा आपका अगला सवाल। बोला गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार। श्रेणी ए अग्नि को शीतल जल की बौछार द्वारा बुझाया जाता है। श्रेणी बी की अग्नि जल की बौछार से नहीं बुझती है। कौन सा दोस्त कथन सही होगा? मेरे भाई इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही होगा। तो कथन मेरे भाई एक और दोनों सही हैं। मेरे भाई जो श्रेणी ए के अंतर्गत आती है उससे हम शीतल जल के द्वारा दोस्त बुझा सकते हैं, लेकिन श्रेणी बी जो है उसको हम नहीं बुझा सकते हैं, यानी दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा है आपका। बोला गया है कथन पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्वलन में सहायक होती है और ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती है। मेरे भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है वो गैस ज्वलन में सहायक होती है, यानी आग में मेरे भाई सहायक होती है, नहीं होती है। और ऑक्सीजन गैस ज्वलन में सहायक नहीं होती, ये भी दोस्त गलत है। मतलब ये ऑक्सीजन दोस्त जो ज्वलन में है वो सहायक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, यानी इसमें उल्टा दिया गया है, तो दोनों कथन गलत कहलाएंगे। कौन सा होगा? दोनों कथन मेरे भाई गलत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा, सभी लोग इसका आंसर कमेंट कीजिए। लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र उपयुक्त है? तो लिक्विफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए हम दूसरे श्रेणी का आग बुझाने वाला अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। हम करते हैं मेरे भाई ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का। किसका? ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा है आपका। चलिए बोला जा रहा है मेरे भाई, निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार उपयुक्त रहती है? निम्न में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार दोस्त उपयुक्त रहती है? यानी कागज में लगी आग, ठीक है, कागज की आग जो लगी रहती है उसमें भाई शीतल जल के बौछार द्वारा हम बुझा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिट्टी का तेल, LPG गैस, बिजली के तार, इसमें दोस्त शीतल जल के द्वारा नहीं बुझाते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा, अग्नि का शमन क्या है मेरे भाई? अग्नि का शमन इसमें पूछा गया है क्या है? तो अग्नि का शमन मेरे भाई ये होता है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। क्या कहलाता है? अग्नि का शमन मेरे भाई होता है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। चलिए ये रहा आपका अगला सवाल। बोला जा रहा अग्निशामक को उपयोग करने का सही क्रम है। तो अग्निशामक को उपयोग करने का मेरे भाई सही क्रम क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई ये। अग्निशामक का उपयोग करने का सही क्रम मेरे भाई हमें बताना है। चलिए बताइए। सबसे पहले खींचना होता है, फिर निशाना लगाना होता है, फिर दबाना होता है, फिर घुमाना होता है, ठीक है। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पहले खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना। चलिए अगला सवाल, विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है?
तो विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का। किसका प्रयोग करते हैं मेरे भाई? हेलोन प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं विद्युत उपकरण से लगी आग को बुझाने के लिए। चलिए इसका आंसर बताइए मेरे भाई। आग बुझाने में स्टार्विंग शब्द का क्या अर्थ है? मेरे भाई आग बुझाने में स्टार्विंग शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। मेरे भाई आग बुझाने में जो स्टार्विंग शब्द होता है उसका मतलब ये होता है जल का उपयोग करके तापमान को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल ये रहा, बोला गया तैलीय सतह की सफाई हेतु क्या प्रयुक्त करना चाहिए? मेरे भाई अगर ये मान लीजिए यहाँ पास इस जगह पर तेल गिर जाता है, सभी जगह तेल हो जाता है, जिसको साफ करने के लिए मेरे भाई हम किसका उपयोग करेंगे? तो हम इसका किसका उपयोग करेंगे मेरे भाई? तो हम सीधे प्रयोग करेंगे लकड़ी का बुरादा। क्या प्रयोग करेंगे? लकड़ी के बुरादा के माध्यम से दोस्त साफ कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा है आपका, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? मेरे भाई अगर पीड़ित कोई व्यक्ति है, पीड़ित है मेरे भाई, अगर उसका खून ज़्यादा बह रहा है तो हमें क्या प्रथम कदम उठाना चाहिए? घाव को दबाना चाहिए। ठीक है, तो घाव को दबाने से क्या होगा मेरे भाई? उसका खून का जो बहाव है वो बंद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल ये है कि भीगे हुए शरीर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। मेरे भाई भीगे हुए प्रतिरोध का जो भीगे हुए शरीर का जो प्रतिरोध है मेरे भाई वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है मेरे भाई? भीगे हुए शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ठीक है, यानी कम इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? तो मेरे भाई घाव भरने के लिए कौन सी ट्यूब रखी जाती है प्राथमिक उपचार में? तो घाव भरने के लिए मेरे भाई जो ट्यूब रखी जाती है वो रखी जाती है बीटाडीन। ठीक है, कौन सी रखी जाती है? बीटाडीन। चलिए अगला सवाल ये रहा, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर करते हैं। मेरे भाई अगर विद्युत सप्लाई से, ठीक है, कोई व्यक्ति चिपक जाता है तो उसे कैसे दूर करते हैं ये हमें बताना है। तो हमें रबर की दस्ताने या सूखी लकड़ी से दोस्त हम उसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, रबर के दस्ताने हो उसको पहनकर आप दूर कर सकते हैं, या सूखी लकड़ी से दोस्त आप दूर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, बोला जा रहा है मेरे भाई जब बहुत निचले स्तर पर होती है, जब धारा क्या होती है? बहुत निचले स्तर पर होती है, तो विद्युत झटके का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे भाई जब धारा बहुत निचले स्तर की होती है तो इसमें व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें मेरे भाई जो व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा वो है कि इस संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगी। क्या होगी? संपर्क स्थान पर मेरे भाई मामूली जलन होगी। अगला सवाल ये रहा आपका, बोला गया झटके लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ नहीं पिलाना चाहिए? तो मेरे भाई अगर किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लग जाता है तो उसे हम क्या नहीं पिलाना चाहिए मेरे भाई? उससे हम ये नहीं पिलाना चाहिए, चाय हो गया, पानी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सभी चीज़ हमें नहीं पिलाना चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ें हमें नहीं पिलाना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल यह है, कृत्रिम श्वसन क्रिया की सरलतम विधि कौन सा है? तो कृत्रिम श्वसन विधि की जो सरलतम विधि है मेरे भाई वो है मुंह से मुंह में श्वास देना। कौन सी है? मुंह से मुंह में श्वास देना, यही कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है। अगला सवाल ये रहा है आपका, निम्न में से किस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाकर उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा देते हैं? तो इसमें हम कौन सी विधि में करते हैं ऐसा? तो हम करते हैं इसमें सिल्वेस्टर विधि में। किस में करते हैं मेरे भाई? सिल्वेस्टर विधि में ये करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा दोस्त, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति की पीठ पर छाले होने पर एक निम्न में कौन सी कृत्रिम श्वसन विधि अपनाई जाती है? तो पीठ पर छाले अगर हो तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे? सैफर विधि। कौन सा विधि? सैफर विधि मेरे भाई, पीठ पर छाले हो तो। अगला सवाल ये रहा आपका, कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? तो मेरे भाई कृत्रिम श्वसन की सैफर विधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? ये दोहराना चाहिए मेरे भाई 12 से 15 बार। कितने बार? 12 से 15 बार दोहराना चाहिए। अगला सवाल ये रहा,
बोला जा रहा है, कथनों पर विचार कीजिए। सिल्वेस्टर विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है और शैपर विधि में पीड़ित को पीठ के बल ही लिटाया जाता है। मेरे भाई इसमें सिल्वेस्टर विधि में दोस्त पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है, ये हमारा मेरे भाई कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो ये मेरे भाई जो कथन है वो सही है, लेकिन शैपर विधि में पीड़ित को पीठ के बल ही लिटाया जाता है मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कथन सही, कथन फर्स्ट सही है। ठीक है, कथन कौन सही है पूछा गया था। अगला सवाल ये है कि सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें मिलान करना है मेरे भाई। ठीक है, तो मिलान चलिए कर लेते हैं। बोला गया है पीड़ित के मुंह से नकली दांत, पान, तंबाकू आदि निकालना, ये क्या कहलाता है। ये कहलाता है मेरे भाई, ये कहलाता है प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त क्या होगा, चौथा इसमें हो जाएगा। मेन स्विच को ऑफ करना, ये किसके अंतर्गत आएगा मेरे भाई, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच आपको ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना मेरे भाई, अगर विद्युत की झटका लगती है तो बेहोश हो जाएगा ये आदमी, यानी ऑप्शन नंबर ए से जाएगा। मुँह से मुँह में श्वास भरना, ये कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, इसका आंसर बताइए। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा मेरे भाई, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यदि किसी महिला कारीगर को मुंह से मुंह में श्वास देना है तो उपयुक्त विधि है। मेरे भाई यदि किसी महिला कारीगर है तो उसको आपको मुंह से मुंह में श्वास देना हो तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। तो महिला कारीगर है मेरे भाई, और मुंह से मुंह में आपको क्या करना है, श्वास देना है मेरे भाई, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे भाई करेंगे सीधे रबर बाल्ब का उपयोग करके। किसका उपयोग करके, रबर बाल्ब का उपयोग करके मेरे भाई उसको आप श्वास दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये है, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन प्रक्रिया पर सही प्रतिक्रिया ना करे तो प्राथमिक उपचार को खालिस्तान चाहिए, तो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये है कि यदि कोई पीड़ित व्यक्ति के लिए जिसकी छाती और पेट में चोट हो किया जाएगा। मेरे भाई छाती और पेट दोनों में चोट हो तो हम उसमें हम करते हैं निल्सन विधि का उपयोग। किसका, निल्सन विधि का उपयोग। चलिए अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। नीचे दिए गए व्यक्तिगत सुरक्षक उपकरण का नाम, तो मेरे भाई ये दिया गया है हैंड स्क्रीन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो मेरे भाई जो गर्मी पैदा करती है वो हो जाएगी भस्मीकरण मेरे भाई। कौन सी होगी, भस्मीकरण मेरे भाई ये विधि होगी जो गर्मी पैदा करती है। चलिए अगला सवाल ये रहा मेरे भाई, इसका आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, धुएं सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो धुएं सुरक्षा के लिए हम करते हैं नाक कवच का इस्तेमाल। किसका करते हैं मेरे भाई, नाक कवच का इस्तेमाल, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल ये रहा आपका, कौन सी अपशिष्ट निदान विधि है जो ऊर्जा को बचाती है। तो मेरे भाई ऊर्जा को जो बचाती है वो होती है पुनः चक्रण विधि। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा मेरे भाई, तो मैं आपको पढ़ के बताता, पुनः चक्रण विधि होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया, इसका मिलान करना है। सिर की सुरक्षा किस में आप कर सकते हैं मेरे भाई, तो सिर की सुरक्षा के लिए दोस्त आप हेयर नेट का इस्तेमाल करेंगे। श्रवण की सुरक्षा यानी कान की सुरक्षा, इसके लिए हम मेरे भाई करेंगे मफ का। ठीक है, और पैरों की सुरक्षा के लिए दोस्त हम करेंगे एल्की एनकीलेट्स का। किसकी, एनकीलेट्स का। और श्वसन की सुरक्षा के लिए गैस रेस्पिरेटर का उपयोग करेंगे। इसमें दोस्त इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी हो जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, बोला गया है आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। तो मेरे भाई आपातकालीन प्रक्रिया के इसमें कौन सा प्रकार नहीं है, यह है कारीगर विफलता दोस्त। आपातकालीन प्रक्रिया का जो है प्रकार नहीं है। चलिए अगला सवाल ये रहा है आपका, जिनमें से कौन सा अपशिष्ट का स्रोत है। कृषि हो गया अपशिष्ट स्रोत, भूसा वूसा निकलता है मेरे भाई, उद्योग में भी अपशिष्ट निकलता है, चिकित्सालय में भी, यानी ये सभी हो जाएगा।
अगला सवाल मेरे भाई ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, निम्न में से किस अपशिष्ट निपटान विधि में ऊर्जा की बचत होती है? मेरे भाई निम्न में से किस अपशिष्ट निदान विधि में दोस्त ऊर्जा की बचत होती है? किस में होती है? दहन में होती है, पुनःचक्रण में होती है, जमीन में गर्त भरना, ऑप्शन सी है खाद बनाना। तो मेरे भाई पुनः चक्रण में होती है। पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग प्रक्रिया मेरे भाई, जैसे टूटा हुआ प्लास्टिक आप क्या करते हैं दोस्त, कबाड़ में दे देते हैं, ठीक है, तो उसको कंपनी क्या करती है, फिर दोस्त नया निर्माण करती है। यानी पुनः चक्रण में दोस्त जो है वो ऊर्जा की बचत होती है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई आपका ये 75 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है, तो 75 में आपके कितने सही हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है मेरे भाई। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर से दोस्त लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो आपको कैसी लगी। इसी प्रकार से मेरे भाई सभी यूनिट का फटाफट दोस्त ये सुपर फास्ट आपका रिवीजन होने वाला है। आप तैयार हो जाएंगे मेरे भाई, सभी का दोस्त ये सुपर फास्ट रिवीजन आपका होगा, ठीक है। तो एक वीडियो में मेरे भाई एक यूनिट ख़त्म हो जाएगी। हर वीडियो में दोस्त हर यूनिट एक यूनिट दोस्त ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को न्यू है तो मेरे भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।